बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त तक की डेवलपिंग स्टोरीज और डेवलप स्टोरीज, उन पे बात करते हैं, उन पे सवालात उठाते हैं। नंबर 1, इस वक्त की आज की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की समाअत कर रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच इस वक्त इस केस की समाअत कर रहा है। यानी ये समाअत कल तक मुलतवी हुई है, लेकिन ज़ाहिर है पिछले कई दिनों से चलती आ रही है। इस केस में दो बहुत इंपॉर्टेंट नुकात सामने आए हैं। नंबर 1, फौजी वजारत दफा की तरफ से ख्वाजा हारिस एडवोकेट जो हैं, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि 9 मई के वाक़या में किसी भी फौजी का कोई मिलिट्री ट्रायल नहीं हुआ और ना ही कोई अब तक लिंक सिविलियन के साथ अंदर से मिल सका है या मिला है। ऐसा कुछ रिकॉर्ड पे नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ख्वाजा हारिस ने यह कही है कि अगर 9 मई के कोई मास्टरमाइंड होगा तो उसका कोर्ट मार्शल जो है वो भी उसी तरह मिलिट्री कोर्ट में होगा जिस तरह और सिविलियन का हुआ। सबसे अहम सवाल जो जस्टिस जमाल बंदोखेल ने उठाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उन्होंने कहा कैसे 9 मई को लोग, गैर मुसल्ला लोग जो है वो जिना हाउस पहुंच गए और वहां से मुसल्ला लोग जो है वो मौजूद नहीं थे, या उन्होंने उनको नहीं रोका, उन्होंने उनको एक तरह से काउंटर नहीं किया। मुसल्ला लोग जो है इन्होंने सिक्योरिटी लैब्स किया, जो सिक्योरिटी की कमज़ोरी दिखाई, वो कैसे जो है वो वहाँ से चले गए या वहाँ पे मौजूद नहीं थे या उन्होंने रोका नहीं सिविलियन को, तो क्या उनके खिलाफ भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ? तो जवाब मिला है नहीं। ये बहुत अहम नुकात है और भी बहुत से सवालात हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक और पॉलिटिकल खबर, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को ब्लैकमेल करने के लिए आखिरी हदों को जाने की तैयारियां कर रही है। ये हदें कितनी हैं? नंबर 1, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आज़म ने एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन आर्डर जारी कर दिए हैं। सेनेटर एजाज चौधरी के, जिनकी ना जमानतें होती थी, ना जिनका कुछ और होता था, ना किसी अदालत में पेश किया जाता था। बाज़ का अदालत में पेश किया जाता तो उनको जो है वो अगली बुरी जमानत में दे दी जाती और इस तरह से उनका GHQ कोर कमांडर हमला के SSRO में वो 9 मई में शामिल थे और उनके ऊपर जो है वो ट्रायल चल रहा था। सारी चीज़ें हो रही थी, मुकदमा भी कहीं मुंतकिल नहीं हो रहा था, सारी चीज़ें होती रही। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी ने कल 2 बजे दरख्वास्त दी गई सेनेटर एजाज चौधरी को सेनेट ऐवान में पेश करने की, और उन्होंने 1 घंटे के अंदर अंदर उनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी कर दिए। अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं है कि सेनेटर एजाज चौधरी को जो है वो 2 बजे सेनेट इजलास में लाया जाएगा, क्योंकि अभी तक सेनेटर एजाज चौधरी को लाने की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। 2 बजे कौमी असम्बली का इजलास है, सेनेट का इजलास है। कौमी असम्बली का इजलास भी 2 बजे है, सेनेट का भी 2 बजे है। तो क्या उसमें लाया जाता है या नहीं लाया जाता? अगर हुकूमत उनको नहीं लाती तो चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की सुबकी होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोर करेगी कि चेयरमैन सेनेट के हुक्म पे अमल दरामद नहीं हुआ और एक नया तमाशा ऐवान में लगेगा। अपोजिशन यानी PTI जो है वो भी शोर करेगी, सेनेट के जो बाकी सेनेटर्स हैं वो भी शोर करेंगे, और इस तरह सेनेट का माहौल जो है वो एक तरह से, जिस तरह कल ऊ का एहतजाज हुआ था और ख्वाजा आसिफ इब्तदाई तौर पे बोल नहीं सके थे, तो फिर सेनेट का माहौल जो है वो भी उसी तरह से हो सकता है। और अगर सेनेटर एजाज चौधरी को लाया जाता है, एंड टाइम पे भी ले जाते हैं, अगर उसको लाया जाता है, और यकीनी बात है कि उनको ये नहीं होगा कि चेयरमैन सेनेट जो है वो बोलने का मौका ना दें, और अगर सेनेटर एजाज चौधरी बोलते हैं तो जो वो फिर बोलेंगे, पहले भी उनकी स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी है, वो अच्छी स्पीच करते हैं, और अगर वो बोलते हैं तो वो भी हुकूमत के लिए एक और शर्मिंदगी और एक सुबकी होगी। तो ये पीपल्स पार्टी की तरफ से मुक्का नंबर 1 सेनेट से मारा गया है। अब दूसरा मुक्का जो है वो कौमी असम्बली से मारा गया है। वो क्या है? वफाकी वज़राए ममलकत जो कौमी असम्बली में आते नहीं हैं अक्सर, और डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह को तंग आकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखना पड़ा वज़रा की अदम मौजूदगी पर। उन्होंने इजलास भी मुलतवी किए, एहतजाज भी किए, डिप्टी स्पीकर ने भी कहा, लेकिन उन पर असर नहीं हो रहा था। अब ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी के रुकन
सैयद आगा रफ़ीउल्लाह ने एक तरमीम पेश की है कायमा कौमी असम्बली के कवायद 2007 में। 3-4 तरमीम है, लेकिन उसका मोटा सादा निचोड़ आपके सामने ये है कि पीपल्स पार्टी ने एक घुसुन्ना मारा है, एक मुक्का मारा है। वो ये मुस्लिम लीग नून की फंसी हुई हुकूमत को, जो खुद वसवसों का शिकार है, वो ये मारा है कि उन्होंने तरमीम दाखिल कर दी है जिसके मुताबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी जो है वो वज़ीर की जगह पे आए रोज़ जवाबात नहीं दे सकेगा। हर दिन के लिए पार्लिमानी सेक्रेटरी को स्पीकर से इजाज़त लेना होगी और वो इजाज़त उसी रोज़ के लिए होगी, अगले दिन के लिए नहीं होगी। अगले दिन अगर वज़ीर ने नहीं आना तो अगले दिन की पार्लिमानी सेक्रेटरी की नई इजाज़त ली जाएगी। और एक और चीज़ ये होगी कि पार्लिमानी सेक्रेटरी जो है वो अगर वजारत दाखिला का मोहसिन नकवी ने अपने पार्लिमानी सेक्रेटरी दाखिला को मुकर्रर किया है कि वो उनकी जगह पे सवालात का जवाब देगा, वक्फा सवालात में या तवज्जो दिलाओ नोटिस में या किसी भी चीज़ में, वो सिर्फ उस वजारत के सवालात के जवाब दे सकेगा, वो किसी दूसरी वजारत के सवालात के जवाब नहीं दे सकेगा। तो इस तरह से पीपल्स पार्टी ने PMLN को, जो पहले ही उसके अरकान ऐवान से गायब होते हैं, उसके वज़रा ख़ास तौर पे गायब होते हैं, उसको एक और मुश्किल में डाल दिया। आए रोज़ की ये इजाज़त होगी, आए रोज़ ऐवान में तमाशा लगेगा, ऐवान से इजाज़त ली जाएगी कि फ़लाँ ने फ़लाँ को मुकर्रर किया है, वो एक तमाशा लगा रहा जाएगा। तो इस तरह पीपल्स पार्टी ने वो जो 7 नहरों का इशू है उसको पीछे रख के, बाकी मुतालबात को पीछे रख के इन मामलात को आगे ले आए हैं और मुस्लिम लीग नून को एक तरह से फंसा दिया है। और साथ ही साथ गवर्नर पंजाब एक बार फिर कह रहे हैं कि हुकूमत होश के नाखन ले नून लीग, बिलावल के मुतालबात माने, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों पार्टियों के पास जो है वो फिर वक्त ना रहे। इसका मतलब वो अलहदगी की धमकी दे रहे हैं। अब कुछ और चीज़ जो है, बुशरा बीबी की कुछ केसेस जो है उनमें अबूरी ज़मानतें हो गई हैं मुख्तलिफ इस्लामाबाद की अदालतों से 26 नवंबर के वाले से, कुछ और चीज़ें भी हुई हैं इस सारी डेवलपमेंट्स के वाले से। लेकिन अब बिल्कुल फिर आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने बहुत से सवालात उठाए हैं सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से। उसमें FB अली केस का हवाला दिया गया ख्वाजा अरस की तरफ से। तो जज साहब ने कहा, हसन नज़र रिजवी ने, कि वो तो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और उस केस का हवाला आप उस वक्त दे रहे हैं जब वो मार्शल लॉ था, तो क्या मार्शल लॉ है? ख्वाजा अरस के पास इस बात का जवाब नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि उसमें सिविलियन और रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजियों का नेक्सस बताया गया था FB अली केस में। तो अब इसमें 9 मई में कौन सा नेक्सस बताया गया है? आप खुद कह रहे हैं कि जी सिविलियन के साथ उनके लिंक का कोई वो अभी तक केस नहीं है, और किसी रिटायर्ड या हाजिर सर्विस का जो ट्रायल है 9 मई में वो भी नहीं है उस तरह से। तो फिर आप ये क्या कह रहे हैं? फिर एक और सवाल उन्होंने उठाया कि अगर किसी सिविलियन के साथ किसी चौकी पे किसी फौजी का झगड़ा हो जाए गुजरते हुए किसी भी वजह से, तो क्या उसका भी फौजी ट्रायल होगा? ये भी बड़ी दिलचस्प बात थी। एक और सवाल उन्होंने उठाया कि अगर कोई गन किसी फौजी इमारत से, किसी इस तरह के एहसास इदारे की इमारत से चोरी हो जाए और उसमें अंदर से चोरी करवाने वाले का कोई वजूद ना हो, चोरी हो जाए और वो सिविलियन ने चोरी की हो, तो क्या उसके ऊपर FIR जो है वो मिलिट्री कोर्ट में होगी और क्या उसका मुकदमा भी वहाँ पे चलेगा? इस तरह के बहुत से सवालात सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने उठाए हैं, जो बज़ाहिर इस केस को मज़ीद खोलता और उसके एक तरह से बखिए उधेड़ते हुए जो है ना वो सवालात नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में मुसर्रत हिलाली साहबा भी थोड़ा बोल रही हैं, सवालात कर रही हैं, हसन नज़र रिजवी साहब भी कर रहे हैं, जमाल मंदोखेल साहब तो ऐसे लगता है जैसे वो कोई फ़र्ज़ किफ़ाया पूरा कर रहे हैं, वो तो चढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन खामोश हैं इस मामले में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जो बेंच के सरबराह हैं। ये पिछले 2 दिन से 3 दिन से जो पिछली समातें हुई हैं उनमें उनकी तरफ से ऐसे लग रहा है कि जैसे वो सिर्फ सुन ही रहे हैं, वो बोल कुछ नहीं रहे हैं और चुप करके बैठे हुए हैं, जैसे बेंच को जो है वो जस्टिस जमाल मंदोखेल चला रहे हो। देखते हैं, कल तक के लिए इस केस की समाअत मुलतवी हुई है। और दूसरी तरफ बुशरा बीबी जो है उन्होंने तोशाखाना 2 केस में बरीयत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने जो बायोमेट्रिक कराना होता है वो करवा दिए हैं। अब देखते हैं कि केस कब लगता है, उसको भी देखना होगा। और साथ ही साथ तोशाखाना एक केस जो है वो अडयाला जेल में भी उसकी समाअत है, जो भी उस पर डेवलपमेंट आएगी उससे भी आपको शाम को आगाह करेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट में जो होगा उससे भी आपको आगाह करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।